अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 24 अगस्त 2024 चांद के हिसाब से आज 18 सफर 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालती है आज की सुर्खियों पर। जुनूबी लबनान पर इसराइल हमले में हज़बुल्लाह एहलकारों समेत 7 अफराद हुए जान बहक। कोलकाता में अदाकारा से छेड़छाड़, बाइक सवार ने तोड़ा कार का शीशा। हैदराबाद का नीलफर अस्पताल मरीजों से भर गया, इमरजेंसी वार्ड में बेड्स की कमी, हुकूमत से फौरी तवज्जो देने का किया मुतालबा। तेलुगु फिल्मों के मशहूर और मारूफ अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन सेंटर पर चला बुलडोजर। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने 38 साल की उम्र में क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लेबनान के वजारत सेहत ने जुमे को कहा है कि इसराइली हमलों में जुनूब के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने कहा कि मरने वालों में से एक के 3 मज़ाहमतकार भी शामिल है। वजारत सेहत ने कहा कि इसराइली दुश्मन के ड्रोन हमले में एता उल शोएब में एक 7 साला बच्चा समेत 2 अफराद जान बाग हो चुके हैं और दीगर 2 इसराइली हमलों में जुनूब में 3 दीगर मकामात पर 5 अफराद हलाक हुए हैं। लिबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने कहा कि एक दुश्मन ड्रोन ने एता अल शोएब में एक घर के 2 गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। वजारत सेहत ने कहा कि इसराइली हमलों में तैर हरफा गांव पर एक छापा शामिल था, जिसमें 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि बाद में हिजबुल्लाह ने इसराइली फायरिंग से हलाक होने वाले 3 मज़ाहमतकारों के हलाकत पर सोग मनाया, जिनमें इसी गांव का एक शख्स भी शामिल था। तेलंगाना के करीमनगर का एक शख्स सऊदी अरब के एक सहरा में भटक जाने से शदीद प्यास से मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 27 साला मोहम्मद शहजाद खान के तौर पर की गई है, जो करीमनगर के रहने वाले थे। इस वाक़े में शहजाद खान और उनके एक सूडानी साथी भी जान बहक हो गए। इन दोनों की नाशें जाए नमाज पर दस्तयाब होने की इत्तला है, जिससे समझा जाता है कि इन दोनों ने घर पहुंचने की उम्मीद खत्म करते हुए भूख और प्यास की शिद्दत में जाए नमाज पर अल्लाह से रुजू होते हुए शहजाद खान करीमनगर के नाका चौराहे पर वाक़ शिफा क्लिनिक के डॉक्टर के दामाद बताए गए हैं और 1 साल कबल ही उनकी शादी हुई थी। ज़राए के मुताबिक शहजाद खान गुज़िश्ता 3 सालों से सऊदी अरब में टेली कम्युनिकेशन मेंटेनेंस कंपनी में काम कर रहे थे। वो अपने साथी के साथ काम पर थे, जो एक सूडानी शहरी है। ये दोनों सहरा में काम मुकम्मल के बाद रास्ता भूल गए और सऊदी अरब के एक सहरा में इनकी मौत वाक़ हो गई। बदलापुर के स्कूल में लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने के मामले हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। इस सिलसिले में उन जमातों के इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी आज महाराष्ट्र बंद की कॉल दी थी, ताहम बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद MBA पार्टियों ने पुणे में एहतजाज किया। शरद पवार पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ सियाह पट्टी बांधकर धरने पर बैठे। सुप्रिया सुले भी इनके साथ मौजूद रहीं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने नई दिल्ली में हाई कमान से तेलंगाना के ज़ेरे इल्तिवा अमूर पर बातचीत की। सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी, साबिका सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और जनरल सेक्रेटरी AICC के C वेणुगोपाल से मुलाकात में तेलंगाना काबीना में तोसी, नए सदर प्रदेश कांग्रेस का इंतखाब और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात जैसे अमूर पर बातचीत की गई। AICC हेडक्वार्टर में यह मुलाकात हुई। रेवंत रेड्डी ने दौरा अमेरिका से वापसी के बाद नई दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन मुमकिन ना हो सका। हाईकमान की तलबी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर आबपाशी उत्तर कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन कल रात नई दिल्ली पहुंचे। इतलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर और दीगर कायदीन की आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात रही। चीफ मिनिस्टर ने राहुल गांधी को किसानों के कर्ज माफी स्कीम की तकमील के सिलसिले में वरंगल के मौजूदा जलसा इजहार तशक्कुर में शिरकत की दावत भी दी। हाइड्रा के हमले ने हैदराबाद के माधापुर में वाक़ तेलुगु फिल्मों के मशहूर मारूफ अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन को गिरा दिया है।
हफ्ते की सुबह हुक्काम ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कन्वेंशन की मिसमारी शुरू कर दी। हाल ही में हाइड्रा को फिल्म अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन सेंटर के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि तुवमकुंटा में एक तालाब की 3 एकड़ अराजी पर कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। उसके साथ ही हुक्काम ने हफ्ते के सुबह से ही इंतजामी कार्रवाई शुरू कर दी थी। हाइड्रा ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी है। गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही करके उन्हें फौरी मिसमार किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने 38 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनकी जानिब से जारी इस वीडियो में धवन ने कहा कि मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं तो सिर्फ यादें नजर आती है और जब आगे देखते हैं तो फिर पूरी दुनिया नजर आती है। मेरे पास हमेशा हिंदुस्तान के लिए खेलने की एक ही मंजिल थी और वो भी हुआ है और मैं इसके लिए बहुत से लोगों का शुक्रगुजार हूं। शिखर धवन ने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे क्रिकेट सफर में मेरा साथ दिया, जिनमें मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच, मेरी टीम और मेरे साथी शामिल है, जिनके साथ मैंने कई साल खेला। मुझे एक खानदान मिला, मुझे एक नाम मिला और इसमें मैं आप सबकी मोहब्बत थी। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज के दरमियान बंगाली अदाकारा पायल मुखर्जी के साथ छेड़छाड़ की गई और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। जुमे की शाम जुनूबी कोलकाता के सुदर्न एवेन्यू में एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने अदाकारा पर हमला कर दिया। अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बदमाश की मोटरसाइकिल दिखाई जिसमें तमिलनाडु का नंबर है। वहीं दूसरी वीडियो में अपनी गाड़ी की हालत दिखाई गई। इस वीडियो में वो रोते हुए अपनी आप बीती बताई नजर आ रही है। पायल मुखर्जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने साथ पेश आए हौलनाक वाकये की शिकायत कर रही है। मगरबी बंगाल बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया और खवातीन के तहफ्फुज़ के हवाले से मगरबी बंगाल हुकूमत के निजाम पर सवाल उठाए। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में इन दिनों बच्चों का इलाज मुश्किल हो गया है। अमला और डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद सहूलियात की कमी से मरीजों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों के इलाज के लिए बेड की बजाय उनकी माओं की गोद में फर्श पर किया जाने लगा है। वायरल इन्फेक्शन के वाकयात में बेतहाशा इजाफे से इमरजेंसी सहूलियात भी मुतासिर होने का खदशा लाहक हो गया है। अस्पताल में बिस्तरों की कमी के सबब उन्हें फर्श पर बिठाकर इलाज किया जा रहा है। चूंकि एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज जारी है। मौसमी बुखार में शिद्दत से एक बेड पर 3 बच्चों के इलाज से इनमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने का खौफ पैदा हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज से शहरी बिलखुसूस बच्चे वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं। इस इंतहाई हसास मसले पर अरबाब मजाज को फौरी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। चंद सोशल मीडिया जराये के जरिए नीलोफर अस्पताल की मौजूदा सूरत हाल की चंद तस्वीर वायरल हुई है जिसके सबब शहरियों में मजीद तफ्तीश पाई गई है और शहरियों की जानिब से रियासत के सबब बड़े बच्चों के दवाखानों की हालत जार पर अफसोस जाहिर किया जा रहा है और बच्चों के इलाज के लिए सहूलियात में इजाफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। शहरियों ने इमरजेंसी और वार्ड्स में इजाफा और मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में एक शख्स ने अपने शराबी बेटे का कत्ल कर दिया। तफसीलात कुछ इस तरह है कि रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाला दुलपा रेड्डी अपनी बीवी और बच्चों के साथ शमशाबाद मंडल के दूंडपल्ली में मुकीम है। उसका बेटा 35 साल शिवा कुमार शराबी बताया गया है। उसने कल अपनी मां से शराब नोशी के लिए रकम तलब की। मां ने इनकार कर दिया जिस पर बेटा अपनी मां से झगड़ रहा था। इस दौरान बाप वहां पहुंचा। उसने बेटे को रोकने की कोशिश की ताहम वो नहीं माना। इस दौरान बरहम बाप ने खंजर से अपने बेटे का गला काट दिया जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बाप के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। जुनूबी लबनान पर इसराइल हमले में हज़बुल्लाह एहलकारों समेत 7 अफराद हुए जान बहक। कोलकाता में अदाकारा से छेड़छाड़, बाइक सवार ने तोड़ा कार का शीशा।
हैदराबाद का नीलोफर अस्पताल मरीजों से भर गया, इमरजेंसी वार्ड में बेड्स की कमी, हुकूमत से फौरी तवज्जो देने का किया मुतालबा। तेलुगु फिल्मों के मशहूर और मारूफ अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन सेंटर पर चला बुलडोजर। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने 38 साल की उम्र में क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट।